हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं नासिक षड्यंत्र केस को लेकर के। नासिक षड्यंत्र केस क्या है, आखिर ये उजागर क्यों हुआ, इसको हम विस्तार से समझते हैं दोस्तों। तो इसको शुरू करते हैं कहां से आखिर ये इस चाल चला गया था। जो नासिक षड्यंत्र केस से पहले एक मित्र मेला नामक क्रांतिकारी का संगठन किया गया था वर्ष 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना किए थे बीडी सावरकर ने उसकी स्थापना की है। जो वर्ष 1904 ईस्वी में इसका नाम चेंज हुआ और उसका नाम पड़ गया अभिनव भारत। आखिर आप लोग के मन में ये चल रहा होगा दोस्तों कि आखिर ये अभिनव भारत के बारे में ये बता क्यों रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये बात आपको दिमाग में चल रहा तो आप सही सोच रहे हैं और सही रास्ता पर भी हैं। यहाँ पर आप शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए, उसमें आप लोग को पता चला जाएगा कि अभिनव भारत का हमें जिक्र क्यों किया गया, मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की जिक्र क्यों किया गया। तो शुरू से लेकर अंत तक बना रहिएगा दोस्तों। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो नासिक षड्यंत्र केस था, जिसके पहले एक अभिनव यानी क्या सकते हैं मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किए गए थे। मुंबई के निकट में एक पड़ता है नासिक, यानी महाराष्ट्र में नासिक में इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में बीडी सावरकर ने किए थे। और बीडी सावरकर ने किए थे जो वर्ष 1904 में उसका नाम चेंज हो गया, और नाम चेंज होने के बाद उसका नाम पड़ गया अभिनव भारत। इसी के एक क्रांतिकारी जुड़े थे अनंत कनहारे एक अभिनव भारत से जुड़े एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अनंत कनहारे ने ही वर्ष 1909 ईस्वी को कहा था नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मार करके हत्या कर दी। यानी कह सकते अनंत कनहारे ने ही नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मार करके हत्या कर दी। और जब हत्या किसी को कर दीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है, उस समय तो हमारा देश गुलाम था, तो स्वाभाविक सी बात है उनको छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। तो उन पर केस चलाया गया, और वही केस को नासिक षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। यानी उसी केस को नासिक षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। यहां पर जिस समय यह षड्यंत्र यानी केस हुआ और जिस समय ये सारी लड़ाइयां हुई, गोली मारा गया, उस समय बीडी सावरकर लंदन में थे। लेकिन उनको पर भी मुकदमा केस चलाया गया और बीडी सावरकर को एस मौर्य नामक जहाज से लंदन से उन्हें भारत लाया गया। एस मौर्य नामक जहाज से बीडी सावरकर को भारत लाया गया और उन्हें भारत लाने पर उन्हें सजा सुनाया गया, आजीवन कारावास को उनका सजा सुनाया गया दोस्तों। तो जब सजा सुनाया गया, लेकिन आप लोग के याद होगा, अगर जो नहीं याद है तो इसके ऊपर हम पहले एक और वीडियो बनाएंगे कि 1924 में उनको जेल से रिहा किया गया। किस लिए रिहा किया गया था, क्यों रिहा किया गया, आखिर आजीवन कारावास उन पर केस लगा हुआ था, उसके बावजूद भी 1924 ईस्वी में उन्हें रिहा कर दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या रीजन था वो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। वर्ष 1924 ईस्वी में इनको जेल से रिहा कर दिया गया। किनको? अनंत कनहारे ने बीडी सावरकर जी को आजीवन कारावास था, उसको जेल से रिहा कर दिया गया। और वहीं से बीडी सावरकर जब रिहा हुए तो हिंदुत्ववादी बन गए और हिंदू महासभा जैसे की स्थापना किए और उनसे जुड़ करके इनको आगे बढ़ाने के भी काम किए। यही था दोस्तों नासिक षड्यंत्र केस की जो हम बात करते थे। इसमें अनंत कनहारे ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जैक्सन की गोली मार करके हत्या कर दी है
हत्या करने के बाद उन पर कुछ हो गया जी, हत्या कर दिए। और जो उन पर केस चलाया गया उसी को नासिक षड्यंत्र केस के नाम से हम लोग जानते हैं। उस समय ये सिर्फ अनंत कनहरे पर ही केस नहीं चलाया गया था दोस्त, उसके बावजूद बीडी सावरकर पर भी केस चलाया गया था, जिस दौरान बीडी सावरकर को लंदन से SS मौर्य नामक जहाज से भारत लाया गया और भारत ला करके उन्हें आजीवन कारावास दिया गया था। और आजीवन कारावास मिलने के दौरान वर्ष 1924 ईस्वी में उन्हें जेल से रिहा कर दी गई। और रिहा करने के बावजूद वह हिंदू महासभा जैसे की स्थापना किए और उनसे हिंदुत्ववादी बन करके उन्हें आगे बढ़ाने का भी काम किए। यहाँ पर अभिनव भारत की जो आप स्थापना की बात करेंगे तो 1904 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि इससे पहले मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना महाराष्ट्र के नासिक में 1899 ईस्वी में हुआ था दोस्त। यही था मेरा एक छोटा सा प्रयास था नासिक षड्यंत्र केस को लेकर के। आप लोग के वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हो सकता है कि कुछ बोलने में मिस्टेक हो सकती है, मतलब एक मतलब नहीं कहता, एक डर के थ्रू होता है, थोड़ा सा आत्मनिर्भर, तो थोड़ा सा हो सकता है बोलने में दिक्कत। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।